कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, रेडियो जामिया 90.4 एफएम पर। इस शो में हम महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं और हर हफ्ते कुछ खास और नए मेहमानों से भी बात करते हैं। ये रेडियो शो जामिया मिलिया इस्लामिया और क्रिया के बीच का कोलैबोरेशन है। इसमें हर हफ्ते नई सोच और नई कोशिश के साथ मैं शालिनी रेडियो जामिया पर आपसे मिलते हैं और हम क्रिया के साथ काम करते हैं। आज हम स्पोर्ट्स और जेंडर से जुड़े कुछ और मुद्दों को डिस्कस करेंगे। आज के एपिसोड में हम उन कुछ खास लोगों को बुलाएंगे जो जामिया नगर में ही रहती हैं। ये लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं और जामिया में रह के फुटबॉल को लेकर वो दूसरे देश, दूसरे स्टेट्स में भी जा रही हैं। हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मेरी कुली जुड़ी हुई हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं। शुरुआत करती हूँ मैरी कॉम से। मैरी कॉम एक भारतीय महिला बॉक्सर हैं जो 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी है। उनके शब्दों में, किसी को भी मत कहने दो कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम एक महिला। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो है जेंडर एंड स्पोर्ट। यानी हम स्पोर्ट्स को यूज करके ग्रोथ की पॉसिबिलिटी को जरूर क्रिएट कर सकते हैं। So let's hear from some girls from जामिया जिन्होंने फुटबॉल खेला है अपने कम्युनिटी लेवल पर और नेशनल लेवल पे भी, एंड दे आर एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सीक्विन। सीक्विन ने एक्चुअली उनके साथ बहुत लंबे समय से काम किया है एंड बहुत तरह की जो उनके लिए बैरियर्स थे, बाउंड्रीज हैं, उसको ओवरकम करने में उनका सपोर्ट किया है। उनके साथ बात करते हैं और सुनते हैं कि अगर जब स्पोर्ट्स में गर्ल्स आती हैं तो वो कैसे उनके लिए हेल्पफुल होता है और बेनिफिशियल होता है। सोमी, माला, आशु और राहत, आप सभी का स्वागत है। तो राहत, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि सीक्विन को क्यों ऐसा लगा कि इस कम्युनिटी में काम करते समय लड़कियों के साथ जुड़ने के लिए स्पोर्ट्स एक मीडियम हो सकता है लड़कियों के हेल्थ, कॉन्फिडेंस या एक्सेस टू पब्लिक स्पेस के मुद्दे को लेकर बात करने के लिए और काम करने के लिए स्पोर्ट्स को कैसे जुड़ाव बनाया एंड कम्युनिटी में स्पोर्ट्स कैसे शुरू किया? थैंक यू सो मच शालिनी जी। एक थिंकिंग होती है ना कि जो फुटबॉल जैसा गेम है वो सिर्फ लड़कों के लिए है। तो सीक्विन ने जब यहाँ पर स्टार्ट किया था जामिया नगर में, तो ऑल ओवर अप्रोच था कि गर्ल्स वुमेन्स की हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन लेवल, हर चीज के ऊपर फोकस था। तो उसी में रियलाइज हुआ कि यहाँ पर जो है गर्ल्स की मोबिलिटी पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर नहीं है। उन चीजों को देखते हुए सीक्विन ने फुटबॉल को एक माध्यम चुना, एक तरीके से एक प्रूफ करना था कि फुटबॉल सिर्फ बॉयज का गेम नहीं है, गर्ल्स भी आगे बढ़कर फुटबॉल खेल सकते हैं। फुटबॉल और जब जामिया नगर में हमने स्टार्ट किया तो बहुत चैलेंजिंग था लोगों को काउंसिल करना कि अपनी बेटियों को आप फुटबॉल के लिए ग्राउंड में भेजें। बहुत बड़ा शब्द है ये, बहुत डिफिकल्ट लग रहा था जब हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर। तो एक तरीके से जब हम एग्जाम्पल देते हैं ना कि जब 2009, 10, 11 में हमने शुरू किया था तो लड़कियों को उनके घर से जामिया के फुटबॉल ग्राउंड तक लाना इम्पॉसिबल लगता था, और आज वही लड़कियां जो है वो यूएस और दूसरे स्टेट्स में जाकर खेल रही हैं। तो वो जो उसके बीच की जो कहानी है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी, बट वही है कि जज्बा था कि नहीं, उसमें लड़कियां भी कर सकती हैं। प्लस सीक्विन ने जिनको चुना उन लड़कियों की तरफ से भी था और आज तक वो कनेक्टेड है। सीक्विन ने एक प्लेटफॉर्म दिया और एक कोशिश की कि जो हम सोच रहे हैं उसको पूरा कर सकें, और जो ये फुटबॉल गर्ल्स थी जो हमारे साथ कनेक्ट हुई, इनके अंदर वो जज्बा पैदा कर सके। और वो जज्बा और ऐसा पैदा हुआ है कि जिस तरीके से अभी सब शेयर कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील होता है सुनकर कि ये बहुत बड़ी जर्नी रही है इसके पीछे, और अभी तो ये शुरुआत है और शुरुआत का एक छोटा सा इम्पैक्ट है, और आगे करते रहेंगे तो और भी इस तरह के बहुत सारे अचीवमेंट्स होंगे जो करेंगे। और जो ये थिंकिंग है सोसाइटी की कि फुटबॉल या आउटडोर गेम्स जो है वो सिर्फ लड़कों के लिए है, तो कहीं ना कहीं हम उस थिंकिंग को चेंज कर पाएंगे। थैंक यू। एंड एक्चुअली आप सभी से मिलकर ये बात बहुत अच्छे से दिख रही है कि आपने जेंडर नॉर्म्स को कई लेवल पर चैलेंज किया है, कई लेवल पे चुनौती दी है और उसको सक्सेसफुली क्रॉस भी कर लिया है वो बैरियर्स को। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM पर। ऐसा क्यों नहीं।
तो थैंक्स अलॉट आप खुशनुमा सफर को एक्चुअली हमारे साथ शेयर करने के लिए। खुशनुमा सफर मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपने बहुत सारी चुनौतियों को चैलेंज करके हटाकर वो बहुत एक पॉजिटिव अपने लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, अपने लिए ही नहीं और भी बहुत सारी लड़कियों के लिए। आप सुन रहे हैं कहीं अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, रेडियो जामिया 90.4 एफएम पर। इसमें हर हफ्ते नई सोच और नई कोशिश के साथ मैं शालिनी और स्मृति रेडियो जामिया पर आपसे मिलते हैं और हम दोनों क्रिया के साथ काम करते हैं। आज जेंडर और स्पोर्ट्स से जुड़े मुद्दों को डिस्कस किया हमने जामिया की कुछ पॉपुलर और टैलेंटेड स्पोर्ट्स वुमेन को लेकर। अगर आप भी किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा हैं और हमसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हैं तो हमें जरूर ईमेल करें kriya@kriyaworld.org पर। आपके रिस्पॉन्सेस को हम अपने शो में जरूर शामिल करेंगे। थैंक्स एवरीवन आज हमारे साथ स्पोर्ट्स और जेंडर से जुड़े एपिसोड में शामिल होने के लिए। सुनते रहिए रेडियो जामिया 90.4 एफएम। कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं।